कुरान अकेडमी के आप एड्स रन कर रहे हैं, लेकिन न्यू अपडेट्स के आने के बाद वो जो पुरानी आपकी प्रैक्टिसेस थी या आपकी स्ट्रेटेजीज थी वो सारी डेड हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपने न्यू प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करना है, न्यू स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना है, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि न्यू सिस्टम के ऊपर काम करना जो अब फेसबुक ने इम्प्लीमेंट किया है। पहले तो ये होता था कि उसके एल्गोरिदम में चेंजेस आती थी, अब एल्गोरिदम के साथ साथ उसके हार्डवेयर में भी फेसबुक ने बहुत बड़ी चेंजेस कर दी हैं। तो आप लोगों ने अब एक नए प्रैक्टिस को आपने अडॉप्ट करना है, एक नए मेथड को अडॉप्ट करना है जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो। तो इस वीडियो में एंड्रोमेडा के आने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ों को आपने फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है जो कि कुरान एकेडमी के एड्स रन करवाते हैं, या फिर आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, आपको इस मेथड को फॉलो करना है। इसी मेथड को लेकर आप गैरेज सर्विसेज, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आप ट्रैवल सर्विसेज, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, इसके लिए ऐड आप चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिक टू कुरान एकेडमी के लिए हूँ, तो मेथड वही होगा, तो आप दूसरे निशेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिसेस तो बताऊंगा ही, लेकिन कुरान एकेडमी के अंदर ना बहुत सारे लोग मार्केटिंग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनको लीड्स तो आती हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती। क्या वजह है, ये भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। कुरान एकेडमी के जो एड्स हैं उनको लेकर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसी वीक के अंदर ही मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया कि सर एंड्रोमेडा और न्यू चेंजेस के बाद हम किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि जिससे हमें लीड्स आ जाए। लीड लाना, इसमें भी मैं हेल्प करूंगा आज की इस वीडियो में, और लाने के बाद उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है, मैच्योर कैसे करना है, ये भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। बस आप लोगों ने हर एक चीज को गौर से सुनना है, ठीक है। सबसे पहली बात देखें, अभी फेसबुक ने ये सारी चेंजेस क्यों की है, क्योंकि फेसबुक ग्रेजुअली आपके डाटा को कलेक्ट कर रहा था, और कलेक्ट करते 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 अब उसके पास इतना डाटा हो चुका है कि वो आराम से अपने सिस्टम की मदद से आपको ये बावर करवा सकता है, इस चीज़ को मेक श्योर कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है कि ये जो ऐड कोई भी एडवर्टाइजर रन कर रहा है ना, उसको किस बंदे को किस टाइम पे दिखाना है। इसी एग्जांपल से आप ले लें कि मैं अगर ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट एक नहीं होगा। पहले क्या होता था, इंटरेस्ट बेस्ड, डेमोग्राफिक, बिहेवियरल बेस्ड टारगेटिंग करते थे तो आपका ऐड राइट पर्सन को नजर आता था। अब वो जो टारगेटिंग है, उस टारगेटिंग को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने अपने एक्शंस परफॉर्म किए, तो उनको भी फेसबुक ने स्टोर कर लिया। अब ये वाला सारा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि फेसबुक को अब पता है कि कौन कहाँ पर इंटरेस्ट बेस पे आता है, कौन बिहेवियर पे आता है, कौन डेमोग्राफिकल जो एड्स हैं उनकी वजह से आ रहा है। तो जब फेसबुक को पता है तो अब हर एक इंडिविजुअल के मल्टीपल इंटरेस्ट हो गए। मतलब मैं ही ट्रैवल के ऊपर भी ऑनलाइन एड्स के ऊपर रिएक्ट करता हूँ, मैं ही किसी मार्केटिंग सर्विसेज के ऐड के ऊपर भी अपना लीड सबमिट करता हूँ, मैं ही हेल्थ से रिलेटेड भी कोई ऐसी चीज़ के ऊपर जो है वो एक्शन परफॉर्म करता हूँ, और मैं ही वॉच के ऊपर, एयरपोर्ट्स के एड्स के ऊपर, मतलब डिफरेंट एड्स के ऊपर जिसका मेरा जो पर्सोना है वो डिफरेंट है। मतलब एक इंटरेस्ट के ऊपर मैं रिलाई नहीं करता, बल्कि मैं डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल एड्स के ऊपर रिएक्ट करता हूँ, मल्टीपल एड्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। तो फेसबुक ने कहा कि यार ये तो एक पर्सन के बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो डाटा उसके पास था, तो अब उसने क्या किया, क्रिएटिव के ऊपर काम करो। तो क्रिएटिव वाहिद चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका एड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और स्पेसिफिकली क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो ही परफॉर्म कर सकती है, तो फेसबुक ने कहा क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि आप तमाम किस्म के एड्स आप चला दें। हो सकता है किसी को इमेज वाला ऐड पसंद आके वो कन्वर्ट हो, किसी को वीडियो वाला ऐड पसंद आए, किसी को कोई और ऐड पसंद आ जाए, किसी को कैरोजल्स का ऐड पसंद आ जाए। मतलब कि कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर क्लाइंट कन्वर्ट होने से ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या है, और जब आपको लीड मिलती है ना, उसके बाद आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में कैसे प्रेजेंट होना है, ऐड चलाते हुए क्रिएटिव में कौन कौन से आपने चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए उन क्रिएटिव्स को बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं कैंपेन स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। उसके बाद बताऊंगा जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है आपको, अगर आप वीडियो का इस कैंपेन के स्ट्रक्चर के बाद वाला हिस्सा
सुनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को तो पहले लाइक कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो कुरान एकेडमी वाली इंडस्ट्री है, जो कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो दुनिया के किसी भी मुल्क को टारगेट करके अपना कोई रोज़गार कमा सकें। तो यकीनन आप लाइक करेंगे तो ये इसकी मैक्सिमम रीच होगी और फिर वो भी देख पाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो कैंपेन चलानी है ना, वो आपने लीड की कैंपेन चलानी है। मतलब कि पहली बार चला रहे हैं तो चले एंगेजमेंट की कैंपेन चला रहे हैं कम बजट के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा स्पेंडिंग करके 1 वीक 10 डेज की स्पेंडिंग करके आप लीड की कैंपेन चला लें। अब आई एम श्योर कि जितने भी आप लोग देख रहे होंगे पहले से ऐड रन कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने डायरेक्टली आपने क्या करना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को लीड सबमिट करना है। ठीक है, लीड का सिलेक्ट करने के बाद आपने एक ऐड सेट के अंदर आपने टारगेटिंग करनी है, करें नहीं करनी छोड़ दें। लेकिन जो भी आप डिटेल टारगेटिंग के अंदर इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स आप वहां पर देंगे ना, उसको भी वो सजेशन में लेगा, करेगा फेसबुक अपनी ही, समझ रहे हैं। तो आपने बस अपनी सजेशन देनी है, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज होगा। आपने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है क्रिएटिव। जब आप कोई कैंपेन रन करते हैं ना, तो आपने प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ अपने उस कैंपेन को रन करना है। ये नहीं कि जैसे आप अपने मदरसे में पढ़ाते हैं कैजुअल वे में उस तरह नहीं। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी आपके उस ऐड के ऊपर फॉर्म सबमिट करेगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा, तो उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि प्रॉपरली एक सेटअप होगा, एक इंस्टीट्यूट होगा जहां पर प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। ठीक है, उनके क्राइटेरिया को मीट करना आपने। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई कैंपेन के लिए क्रिएटिव्स को आप बनाते हैं ना, पहले की तरह एक क्रिएटिव के ऊपर अब आपने रिलाई नहीं करना, आपने अब मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाने हैं। फेसबुक फोकस ही इसी बात पे करता है कि आपको मैक्सिमम क्रिएटिव्स एक एड कैंपेन के अंदर, एड सेट के अंदर आपने चलाने हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपने एड रन करना है तो डेफिनेटली आप में से आपके जो टीचर्स होंगे वो कारी होंगे, कुर्रा होंगे, जो कि कुरान की अच्छी किरात करते होंगे, तिलावत करते होंगे। एक ऐसी वीडियो बनाएं कि जिसमें खूबसूरत आवाज में एक तिलावत होनी चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो, और उसी के अंदर ही आप जो है वो पहले फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुरान की आयत पढ़ लें, क़िराअत में, तिलावत के साथ, खूबसूरती के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी एंडिंग करें, उसके बाद आप अपने सर्विस को ऑफर करें। अगर आप अपने बच्चे को इस दीनी और कुरानी तालीमात को बेहतर अंदाज से दिलाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एक वीडियो आपकी ऐसी बन गई। दूसरी वीडियो लाइव वीडियोस बनाएं। मतलब कि एक आपका जो टीचर है वो लाइव क्लासेस ले रहा है और प्रॉपर कैसे पढ़ा रहा है, उसका वे ऑफ टीचिंग और उसका जो गैजेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कैसे है, जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों का एक लाइव डेमो आप एक ऐड में दिखा दें। तीसरा ये है कि उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में से किसी ने आपको अच्छा एक रिव्यू दिया होगा। ठीक है, माशाल्लाह सर, व्हाट्सएप के अंदर कोई मैसेज किया होगा, आप उसी को ले सकते हैं। माशाल्लाह सर, आपने मेरे बच्चों को बहुत अच्छी तालीमात दी हैं, कोई ऐसा रिव्यू दिया होगा। एक्सीलेंट सर, बहुत खुशी हुई, आई एम लिटरली वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट योर सर्विसेज। ठीक है, कुछ ऐसा कहा होगा। आप उनके कुछ बनाएं कोई वीडियो और उसको आप ऐड चलाएं। नेक्स्ट, टेस्टिमोनियल्स। किसी भी पेरेंट्स में से कोई ऐसा होगा कि जिसने आपके सर्विसेज के लिए वीडियो एक मैसेज भेजा हो, नहीं भेजा, आप उनको कहें कि सर आपके बच्चे पिछले 2-3 महीनों से पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप मेरे जो सर्विस है उससे आप सेटिस्फाई होंगे, तो एक छोटी सी वीडियो मेरे लिए बना दें ताकि मेरे लिए आसानी हो। ठीक है, वो इंग्लिश उर्दू में बना लेगा कि मेरे बच्चे फलां टीचर के पास पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा वे ऑफ टीचिंग है, क़िराअत बहुत अच्छी तरह करवाते हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, टाइमली आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एक तो ऐसी वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करें कि आप मिक्स्ड अप इन तमाम चीज़ों को ना मिक्स करके एक मास्टर वीडियो ऐड बना लें। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप अपना फिर एक और ऐसी वीडियो बनाएं कि जहां पर आप खुद ही सामने आ जाएं, इंग्लिश उर्दू में आप अपने उस सर्विस को आप इलाबोरेट करें, ऐसे कि आप ये सर्विस लोगों को पूरी दुनिया में दे रहे हैं। अब ये हो गया कोई 7-8 किस्म के क्रिएटिव्स, इनको आप एक साथ चला दें। आप फेसबुक जाने कि कैसे ऑडियंस को कौन सी वीडियो दिखानी है। एक फनल सिस्टम होता था पहले जिसको हम फॉलो करते थे
नए अकाउंट बनने से लेके ग्रेजुअली की जो जितनी ऑडियंस आती जाती है उसको हम फिर चेंज करते थे, टॉप ऑफ फनल, मिड ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल। अब ये सिस्टम नहीं है। अब एक कैंपेन के अंदर ही फेसबुक डिसाइड करेगा कि किसको कौन सी वाली वीडियो दिखानी है। ये जो वीडियोस आपको 7-8 वीडियोस मैंने दिखाई है ना, इन तमाम वीडियोस में टॉप ऑफ फनल की वीडियोस भी हैं, मिड ऑफ फनल की भी वीडियोस हैं और बॉटम ऑफ फनल की भी वीडियोस हैं। तो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि किसको किस लेवल का फनल दिखाना है, ताकि वो उस वीडियो को देखें तो अगली वीडियो नजर आ जाए, फिर अगली वीडियो। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बॉटम ऑफ फनल के अंदर वो वीडियो को देखने के फौरन बाद ही आपसे रब्ता करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों को फेसबुक खुद डिसाइड करेगा। आपने तमाम के तमाम जो क्रिएटिव्स का बल्क है वो आपने दे देना है और अपना बजट एलोकेट कर लें। अब बजट की बात आती है तो डेफिनेटली आप डिफरेंट कंट्रीज में चलाते हैं तो मिनिमम 2000 से शुरू कर लें, ठीक है। 2000 से शुरू कर लें। जैसे जैसे अच्छी लीड्स आपको मिलना शुरू हो जाती हैं तो आप इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं बेस्ड ऑन कि हाउ मच क्वालिटी लीड्स आर यू गेटिंग, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ना वीडियोस को वायरल करते हैं। वीडियोस को वायरल करने के बाद वो छोड़ देते हैं, जबकि आप उसकी रीटारगेटिंग कर सकते हैं। रीटारगेटिंग कैसे करेंगे? रीटारगेटिंग मतलब उस वीडियो के पहले 15 सेकंड जिसने देखे उसके कस्टम ऑडियंस बनाकर उसकी लुक अलाइक बनाएं और उसके ऊपर कैंपेन चलाएं। 50% वीडियो जिसने देखी है उसके ऊपर आप प्रॉपरली जो है वो आप कस्टम ऑडियंस बनाकर उसको आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाएं, उसको आप टारगेट करें। तो इस तरह आप प्रॉपरली जो है वो रीटारगेटिंग भी करके भी यहाँ से भी आप इजीली लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लीड फॉर्म चला रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लोकेशन और इस तरह की लीड कैंपेन चला रहे हैं जहाँ पर लोग फेसबुक के ऊपर ही फॉर्म सबमिट करें, तो आप उस फॉर्म की जो है वो कस्टम ऑडियंस बनाकर आप उसको भी रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव में लीड कैंपेन सिलेक्ट की है। उसके बाद एड सेट के अंदर आप अपने तौर पे देख सकते हैं बजट और ऑडियंस। और जो एड्स हैं, एड्स के अंदर मैंने असल जो एड्स हैं वो डुप्लीकेट करके मल्टीपल एड्स क्रिएट किए हैं। नाम भी मैंने लिखे हैं, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यू, मास्टर एड और ये सारी चीज़ें। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने अपने कैंपेन को चलाना है। होपफुली कि आपको बहुत अच्छे और सुपर 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 पोटेंशियल लीड्स आप रिसीव करना शुरू करेंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी को, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये इसमें कोई हेल्पफुल मटेरियल है जो कि आपको वाकई फ़ायदा दे चुकी है, तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें हसद नहीं है, इसमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि यार फलां बंदा इस वीडियो को देखेगा या फलां बंदा इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा तो उसको ज़्यादा लीड्स आएंगी। तो एक चीज़ आपने याद रखना है, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम एक दूसरे की सपोर्ट करने की कोशिश करनी है ताकि वो जिसको जितना रिजल्ट आएगा। आप फॉर एग्जांपल हम अपने मार्केटिंग जो जितने भी मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं हम एक दूसरे को स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं। वो शेयर करने की रीज़न ये होती है कि हो सकता है एक स्ट्रेटजी मुझे हेल्प ना करे तो किसी और को हेल्प कर रही हो, तो उनके स्ट्रेटजी के बाद चाहे वो हम कुछ किसी और नई स्ट्रेटजी की तरफ मूव करें, ठीक है। तो ये भी आपके लिए है। नेटवर्क बनाएंगे अपने ही डोमेन के अंदर तो यकीनन नाकामी अगर किसी भी पॉइंट पे है ना तो वहाँ पर कामयाबी भी आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग B2B जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल है कमेंट जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया तो कोई नहीं, लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।